हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने धान की फसल को लेकर कहा कि हरियाणा में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। सीधा किसानों के खाते में पेमेंट होगी। केंद्र सरकार की तरफ से तय की गई एमएसपी पर धान की खरीदी होगी। हरियाणा सरकार ने मंडियों के बारे में धाने ढुलाई, सीधी पेमेंट समेत सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। 1 तारीख से हर साल की तरह जो है भारत सरकार की एमएसपी पे जो खरीद होती है धान की, वो हम शुरू करेंगे और सभी प्रदेशों में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की खरीद 1 तारीख से शुरू होगी। हमने सब व्यवस्थाएं कर ली हैं और जो हमारा टारगेट है हरियाणा के किसानों की खरीद करना, उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं हमने करनी है, चाहे वो बारदाना की है या ढुलाई की है और किसानों का डाटा की है, किसानों को सीधी पेमेंट करने की है, उसके लिए जो इंतजाम हमें करने हैं वो हम कर चुके हैं। और दुर्भाग्य से एक समस्या जो है कि आमतौर पर कुछ लोग, राजनीति करने वाले लोग हैं मंडियों के अंदर, जब भी किसान की फसल का वक्त आता है तो वो हड़ताल का नारा देते हैं। ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। किसान ने 6 महीने पसीना बहाया है और आज उसका वक्त आता है कि वो अपने पसीने की कमाई को घर ले जाए, तो उस वक़्त कहे कि भी हम हड़ताल करेंगे, तो ये अनुचित है। अगर फिर भी ये हड़ताल जारी रहती है तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, एफपीओ करेंगे और हमारे पास प्रशासन जो है खरीद जरूर कराएगा और किसान को उसके खून पसीने की जो कमाई है वो उसके खाते में हम पहुंचाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। और दूसरा एक जो मांग है कि भी हम ई नैम की मंडियां नहीं चलाएंगे। ई नैम की मंडी क्या है कि एक मंडी के अंदर किसान अपनी फसल को लेके आता है जो एमएसपी से अलग है, कोई धान या कोई मूंगफली या कोई भी ज्वार बाजरा कोई चीज़ लेके आता है, उसका प्रोडक्ट को सर्टिफाई करके अपलोड करना होता है और उससे देश की कोई भी मंडी जो ई नैम से जुड़ी हुई है वो बोली लगा करके उस प्रोडक्ट को खरीद सकती है। इससे क्या होगा, किसान को किसी भी देश की मंडी में कोई भी खरीदार 100, 200, 300 रुपये ज़्यादा में उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो इस चीज़ का विरोध अगर हमारे आड़ती भाई करते हैं, उनकी आड़त तो तब भी मिलेगी, उनकी आड़त में कोई नुकसान नहीं होगा। सारे उनके विरोध के बावजूद भी हमने किसान को सीधा पेमेंट देना शुरू कर दिया है, किसान को सशक्त कर रहे हैं। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि किसान की जो भी फसल हो, कोई भी खरीदार देश के अंदर जो ई नैम मंडी से जुड़ा हुआ है, ऊंचे से ऊंचे भाव पर खरीदे और आड़ती का काम होता है कि अपनी आड़त को ले। अब उनको नई चीज़ में कुछ लोगों को शिकायत समस्या दिखती है। वो तो शुरू के अंदर इस देश में जब सोना के कारोबारियों पर टैक्स लगाया था, उन्होंने भी हड़ताल की थी, जीएसटी लगाया था तब भी इसकी थी। एक बदलता हुआ परिवेश है, बदलता हुआ भारत है। इसके साथ जो परिवर्तन है इसमें आने में कुछ लोगों को समस्या होती है। कुछ लोग ये हमेशा ही मंडी में बैठे हुए किसान के हक में दिखावा करते हैं, राजनीति करते हैं, जबकि वो किसान का भला नहीं करते। तो ये कुछ लोग राजनीतिक लोग भी हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि किसी भी सूरत में